हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से स्वागत है आप सभी का आज के नए क्लास जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके एग्जाम जो है कि 21 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछेगा। तो चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दिया है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर किससे है, किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी उपागम, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है मनोविश्लेषणी सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका इसमें पहला नंबर राइट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, पहला नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। दिया कि चामस्की की परिभाषिक शब्दावली सजात योग्यता को किस रूप में समझा जाता है। ऑप्शन पहला है भाषा अर्जन उपकरण, दूसरा ऑप्शन है आपका वास्तविक अधिगम, तीसरा ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन और चौथा आपका है सामाजिक अधिगम। ठीक है, तो देखिए आपका जो हो जाएगा इसमें पहला नंबर राइट, यानी कि भाषा अर्जन उपकरण। ठीक है, चामस्की के इस परिभाषा को बोला जाता है भाषा अर्जन उपकरण। पहला नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, नाम चमस्की समर्थन करते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, दूसरा ऑप्शन है सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है, तीसरा ऑप्शन है भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है, चौथा ऑप्शन है भाषा केवल सीखी जाती है, यह अर्जित नहीं की जाती है। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी कि भाषा का विकास अधिकांशतः बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर सॉरी तीसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिया कि द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डाट के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है दिया कि सामान्य प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति यानी दोहराव, दूसरा ऑप्शन है रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, दूसरा आपका तीसरा ऑप्शन दिया है कि भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण, चौथा ऑप्शन है अवलोकन तथा सहायता देने। ठीक है, तो आपका इसमें आपका देखिए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर राइट, यानी रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया। ठीक है, आपका इसमें दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, वे पुस्तकें जिनमें शब्द न लिखे हों या बहुत कम शब्द हों जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती है, उन्हें क्या कहा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है चित्रात्मक पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन है मिथक और अनुश्रुति, तीसरा ऑप्शन है विश्वकोश और चौथा है आपका वास्तविक वस्तुएं। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट, यानी हो जाएगा आपका चित्रात्मक वस्तुएं। ठीक है, इसको कहेंगे चित्रात्मक वस्तुएं, पहला नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिया कि तंत्रिका संबंधित विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों को
पढ़ पाने और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि से हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम विकलांगता, दूसरा ऑप्शन है अधिगम शैली, तीसरा ऑप्शन है अधिगम प्राथमिकता और चौथा ऑप्शन है अधिगम भिन्नता। तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा एक नंबर राइट, यानी अधिगम विकलांगता। पहला नंबर इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिगम विकलांगता। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, दिया कि गुणवत्ता परक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है? ऑप्शन पहला दिया है अध्यापक को भाषा सीखने में मदद करती है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी को भाषा अर्जित करने में मदद करती है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है और चौथा ऑप्शन है मनोरंजन का स्रोत है। ठीक है, तो देखिए आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या कर सकती है? तो आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है। ठीक है, आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखिए वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशल जैसे कि पठन श्रवण और उच्चारण आदि के लिए है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला दिया है कौशल आधारित शिक्षण सामग्री, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान विषयक शिक्षण सामग्री, तीसरा ऑप्शन है आपका श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री और चौथा है कक्षाई शिक्षण सामग्री। ठीक है, तो इसमें आपका बताना है कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री, आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, दिया कि वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते, जब वे तेजी से वाचन करते हैं और यहाँ पर किसी है, ठीक है, किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहने में कठिनाई है, ठाई लिखा है तो यहाँ पर कठिनाई है। ठीक है, कठिनाई का अनुभव करते हैं, यह उनके स्वर्णिम स्तर को प्रभावित करती है। ऑप्शन पहला दिया इसमें उच्चारण, दूसरा ऑप्शन है वर्तनी, तीसरा ऑप्शन है कोश विषयक और चौथा है सांस्कृतिक। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट, यानी इसको कहेंगे उच्चारण। ठीक है, उच्चारण आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, देखिए एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है इसमें आपका कि घर की वस्तुएं, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण सामग्री, तीसरा ऑप्शन है आपका वास्तविक वस्तु यानी रियलिया और चौथा है आपका कक्षा सामग्री। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको फ्रेंड्स कहा जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी वास्तविक वस्तु यानी रियलिया। ठीक है, आपका तीसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, दिया जाएगा कि वे विद्यार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को छोड़ने जैसे वर्तनी संबंधित गलतियां करते हैं, डॉट डॉट ये आपका कि से ग्रसित है। ठीक है, डॉट डॉट नहीं है, कामा है इसमें। ठीक है, से ग्रसित है, आपका पहला ऑप्शन है गति अथवा संचालक विषयक विकलांगता, दूसरा ऑप्शन है वाक क्षति, तीसरा ऑप्शन है संरचनात्मक विकलांगता और चौथा आपका अधिगम विकलांगता। तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका चौथा वाला राइट ऑप्शन अधिगम विकलांगता।
ठीक है, आपका ये चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि एक अध्यापक ने महसूस किया कि एक विद्यार्थी बोलते और लिखते समय लगातार कुछ गलतियां करता है, जैसे कि वाक्य है तू, तू क, यहाँ पर ये चुक, ठीक है, तुक हम बोले तुक चुक, तुम संघर्ष कर रहे हो, चुकी बोल लिखा है, ठीक है, यहाँ पर चुकी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, चुकी है, ठीक है, चुकी, तुम संघर्ष कर रहे हो, इस वाक्य को वह इस प्रकार बोलता है, संघर्ष की स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की गलतियां क्या कहलाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कोश विषयक, दूसरा ऑप्शन है आपका संरचनात्मक, तीसरा ऑप्शन है वर्तनी और चौथा है आपका वनिम अथवा ध्वन्यात्मक। ठीक है, तो आपको बताइए इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट, संरचनात्मक। ठीक है, आपका इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया किसी नवीन कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन है विश्वकोश, तीसरा ऑप्शन है शब्दकोश और चौथा आपका वास्तविक वस्तु यानी रियलिया। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका राइट 4 नंबर, इसको भी कहेंगे हम लोग वास्तविक वस्तुएं यानी रियलिया। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। दिया कि निम्नलिखित में से किसे बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है चित्रात्मक पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन है विश्वकोश, तीसरा ऑप्शन है आपका मिथक और अनुश्रुति, चौथा ऑप्शन है इतिहास के नायकों की कहानियां। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका इसमें राइट दूसरा नंबर, विश्वकोश को इस श्रेणी में हम लोग नहीं रखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कि भाषा संबंधित गतिविधियों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका दिया है अभ्यास के लिए पर्याप्त कार्यपत्रक यानी वर्कशीट, दूसरा ऑप्शन है प्रतिदिन शब्द भंडार और वाक्य, तीसरा ऑप्शन है सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य, चौथा ऑप्शन है भाषा के नियमों पर केंद्रित देन। ठीक है, यहाँ पर 2 बार लिख दिया क, तो एक बार काट देते हैं, तो केंद्रित देन, तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट। तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा वाला राइट, सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य। ठीक है, आपका तीसरा नंबर इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। जी आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, दिया कि किसी बच्चे के आत्म केंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसे ही सुनते हैं और महसूस करते हैं जैसे वे करते हैं, दूसरा ऑप्शन है दूसरे लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना कि बच्चे देते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चे यह मान लेते हैं कि बच्चे की अपेक्षा दूसरे लोग अनिच्छुक है। ठीक है, यहाँ पर की है अनिच्छुक है, चौथा आपका ऑप्शन दिया है दूसरे लोग बच्चे की अपेक्षा अधिक ध्यान देते हैं, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका इसमें 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसे ही सुनते हैं और महसूस करते हैं जैसे वे करते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिया कि चामस्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास डाट है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते और प्रयोग कर पाते हैं।
ऑप्शन फर्स्ट है भाषा अर्जन उपकरण, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक व्याकरण, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है बोधगम्य निवेश उपकरण और चौथा आपका दिया है संप्रेषणात्मक दक्षता। ठीक है, तो चमस्की साहब जो आपको बताए थे भाषा अर्जन उपकरण, ठीक है, आपका इसमें हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन भाषा अर्जन उपकरण, एक नंबर आपका राइट ऑप्शन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसे है, किसे कहेंगे। ऑप्शन पहला दिया आपका शिक्षण के लिए तैयारी, दूसरा ऑप्शन है यादृच्छिक प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर के अध्यापक हेतु शिक्षण कार्यक्रम, चौथा ऑप्शन है व्यवस्थित प्रक्रिया। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राइट, चौथा वाला राइट, व्यवस्थित प्रक्रिया आपका 4 नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया कि एक 12 वर्षीय बालिका अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से बहुत आनंदित होती है, उसका यह आनंद क्या संकेत देता है। ऑप्शन पहला है विमर्श की भाषा की जागरूकता, दूसरा ऑप्शन है अर्थगत झुकाव, तीसरा ऑप्शन है निगमनात्मक तार्किकता और चौथा आपका है मानक केंद्रित। ठीक है, मानक केंद्रित देना, यहाँ पर देना है। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका इसमें आपका पहला नंबर आपका राइट ऑप्शन कि विमर्श की भाषा की जागरूकता, आपका हो जाएगा पहला नंबर इसमें राइट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया कि भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना को क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर योजना को क्या कहा जाता है, यहाँ पर छोड़ा है। ठीक है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला दिया है इसमें आपका उपागम, दूसरा ऑप्शन है विधि, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण शास्त्र, चौथा ऑप्शन है आपका तकनीकी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका राइट है। तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट विधि। ठीक है, आपका दूसरा नंबर विधि राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 दिया कि आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर और जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों का या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उससे प्राप्त परिणामों का स्तर इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है विश्वसनीयता, दूसरा ऑप्शन है अंतर, चौथा ऑप्शन है वैधता और तीसरा आपका वैधता और चौथा है आपका सटीकता। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट यानी वैधता। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 दिया कि किसी एक बच्चे की क्षमता दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है। ऑप्शन पहला दिया है नियमित रूप से श्रुत लेख देकर, दूसरा ऑप्शन है कार्य आधारित गतिविधि में संलग्न करके, तीसरा ऑप्शन है शब्द संपदा का संवर्धन करके और चौथा है आपका व्याकरण के नियम कंठस्थ करवा कर। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे थे, ऑप्शन आपका 2 सही है, कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 दिया कि निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है
मनुष्य का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले कामों के बीच का अंतर। तीसरा ऑप्शन है भाषा में प्रवाह जो बच्चे, यहाँ पर है किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। चौथा ऑप्शन है दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। ठीक है, आपका इसमें दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। आपका दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। ऑप्शन ए दिया आपका समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बी आपका दिया है कि समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। तीसरा ऑप्शन है समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका पहला वाला राइट, यानी समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए आपका क्या दिया है, समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण और ध्वनियों का आरंभ करते हैं, ये आपका गलत है। और आपका सी वाला जो भी, ये भी राइट है कि समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपका सी सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा इसमें ये वाला आपका राइट हो जाएगा। इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। ठीक है, आपका ये वाला राइट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 दिया कि माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए ध्वनि की भाषा का प्रयोग करता है। ऑप्शन फर्स्ट है लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है। दूसरा ऑप्शन है दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है। तीसरा ऑप्शन है एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। चौथा ऑप्शन है किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राइट 3 नंबर, यानी एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। तो आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26 यह कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला आपका दिया है अवबोधन कार्य। दूसरा ऑप्शन है भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया है मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण कार्य। और चौथा है सरसरी तौर से श्रवण कार्य। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा ये आपका तीसरा नंबर। ठीक है, इसको 2 बनाए, इसको 3 बनाए, उल्टा दिया था। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया था, सीरियल वाइज हो गया आपका। तो देखिए आपका इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, ये आपका तीसरा नहीं है। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लेंगे, तो आपका ये दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। ठीक है, दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन है भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? ऑप्शन पहला दिया है कविता वाचन। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में नाटक करना। तीसरा ऑप्शन है वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना। और चौथा है भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रेंड्स दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी कक्षा में नाटक करना। ठीक है,
सबसे उपयुक्त गतिविधि ये आपकी होती है कक्षा में नाटक करना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। दिया है कि चमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, दूसरा ऑप्शन है आपका वाया, तीसरा ऑप्शन है भौतिक अनुक्रिया और चौथा है अंतर्जात। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। ठीक है, आपका इसमें फर्स्ट नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29। दिया कि शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझाने के लिए एक पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया। उसने उदाहरण दिए, विद्यार्थियों को नियम समझाए और नियमों का अभ्यास करवाया। यहाँ पर अभ्यास है, ठीक है, अभ्यास है, अभ्यास करवाया। फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास कार्य नहीं कर पा रहे। शोएब के लिए सुझाव से गलत सुझाव को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संप्रेषण करें और उन्हें अक्सर अभ्यास करने के लिए अवसर दें। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहें और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए समझाते रहें। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षण को बार बार सुनने के लिए कहें। चौथा ऑप्शन है व्याकरण सिखाने के लिए सामूहिक रूप से ड्रिल करवाएं। ठीक है, देखिए आपका पूछा है कि गलत सुझाव को चिन्हित करें। ठीक है, तो आपका जो है कि गलत सुझाव कौन सा दिया है, तो आपका तीसरा नंबर गलत सुझाव है आपका कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहें। तो ये आपका नेगेटिव वाला राइट ऑप्शन आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30। दिया कि एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान। ऑप्शन फर्स्ट दिया कि भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है। दूसरा ऑप्शन है नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षकों को समरूप बनाता है। तीसरा ऑप्शन है नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है। चौथा ऑप्शन है कि नई भाषा की अधिगम में व्यवधान पैदा करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी कि नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है। आपका इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक ये रहा आपका अपने तरफ से लिए थे 31 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को 30 में से बताना है कितना आपने सही किया। एक हमारे तरफ से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, दिया है कि एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम है, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उनका उपागम किससे मेल खाता है? ऑप्शन पहला है व्यवहारवादी, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानवादी, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतवादी और चौथा है रचनावादी। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा राइट आपका ये वाला आपका तीसरा वाला राइट हो जाएगा प्राकृतवादी। ठीक है, आपका तीसरा नंबर प्राकृतवादी आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।